हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, और जिसमें हम लोग देखेंगे अध्याय 1 और जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। तो बोल रहा है यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, है ना। अगर हम लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना आ गया बढ़िया से, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा से अधिक सोल्व हो जाता है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यानी कि आपको ये जो तीनों में दिया हुआ है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा, इनमें हमको क्या करना है, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। उसके बाद फिर मतलब 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, 15 को भी और 21 को भी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इन पूर्णांकों का आप क्या करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जान जाएंगे। और ऐसा कितना भी कैसे भी करके क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बना कर आइएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या तीसरा का क्या देखेंगे हम लोग, पहला नंबर, राइट। पहला नंबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12, 15 और 21। यहाँ पर लगा लेंगे 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 को हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 12 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 और 6 दूना 12, है ना। उसके बाद फिर 15 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5, राइट। उसके बाद 21 को, तो 21 को आप जान रहे होंगे 3 × 7। अब देखिए बात होती है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर निकालेंगे और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो ये दोनों मैं लगा ले रहा हूँ और अभी लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप कि सबसे पहले तो आप एचसीएफ अगर निकालना है तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ का मतलब कि जो सभी में हो और हाईएस्ट हो, अधिकतम हो और सभी में हो। अगर आपको लैंग्वेज के रूप में अधिकतम बोल देना कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तब पर भी आप यही ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। लेकिन देखा जाए तो 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है ना, तो यहाँ पे है यहाँ पे भी नहीं ना है। उसके बाद अगर 2 देखें हम लोग यहाँ पर, क्या 5 देख लीजिए आप, 5 देखते हैं हम लोग, तो इन दोनों में नहीं है, केवल खाली यहीं पे है ना। तो वैसी संख्या चूज करना है जो तीनों संख्याओं में हो, और एक ही जैसा हो। तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। अगर मान के चलिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि इसमें से मतलब 12 का भी फैक्टराइजेशन करते, 15 का और 21 का भी, और इन सभी में से कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं मैच करता, तब फिर एचसीएफ क्या होता। तो यहाँ पे आंसर होगा कि सबके गुणनखंड जो इनके गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है, गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी गुणे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी गुणे 1, तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाता, है ना। लेकिन एचसीएफ निकलेगा जरूर, चाहे कोई भी संख्या हो, राइट। अब बात होता है एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम जो तीनों में है उसके बदली में 1 लीजिए। तो 3 तो तीनों में है, तो इसके बदली में कितना लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या नहीं मैच कर रहा है। तो 3 और 3 और इस 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक। ये हमने लगा दिया ट्रिक। अब क्या बच रहा है, 2 और 2 बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2। उसके बाद दूसरे वाले में देखते हैं 15 के फैक्टराइजेशन में,
तो 5 है ना, यहाँ पे लिखिए 5। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए 7। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, दूना 12, 12 25 60 और 6 सते 42 यानी 420। तो ये देखिए अब ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है ये पूरा परफेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना दोस्तों। अगर ये आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दूसरा प्रश्न को लगाइए। तो आप लगा लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17, 23 और 29 का। तो अब देखिए 17 को हम लोग लिखेंगे क्या, 17 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 17 को लिख सकते हैं हम लोग ना 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जान से लिख रहे हैं क्योंकि 23 का भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है और 29 का भी नहीं, है ना। 23 को भी लिख सकते हैं हम लोग, 23 बराबर 23 मल्टीप्लाई 1। उसी प्रकार 29 को भी लिखा जा सकता है, 21 को 29 मल्टीप्लाई 1। अब बात उठता है यहाँ पे कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ बराबर क्या आप बता सकते हैं अब कि क्या होगा। तो आंसर होगा जब जो तीनों में हो। तो अब बताइए यहाँ पर भी है और यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए इन तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो एक ले लिया हमने। अब क्या मैच नहीं कर रहा है, तो 17 गुणे 23 गुणे 29। तो यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे 29 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11, 33 और 9 आ जाएगा, राइट। तो गुणा करके आप जान ही जाएंगे, गुणा तो आपको करने आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका दूसरे का आंसर कंप्लीट हो चुका। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम। ये किस विधि द्वारा है, क्या बता सकते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर तीसरा, 8, 9 और 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ना कि आप प्रश्न को पहले पढ़ लें कि कैसे बनाना है हम लोगों को, तभी जाकर उसी विधि द्वारा बनाएं। अगर आपका समझ लीजिए सुनने का अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, सुनने का मैं बता रहा हूँ, सवाल का छोड़ दीजिए, सुनने का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप खाली रटकर मैथ नहीं बना सकते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, राइट। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कि 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में क्या होगा, तो 2 सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का फिर 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 का हम लोग करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 9 को भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई 3, आपका मर्जी करेगा तो 1 भी लिख सकते हैं, है ना, चाहे लिख भी सकते हैं, लीजिए आप लिख भी लीजिए क्योंकि ज़रूरत भी पड़ेगा ना। ये हमने 1 भी लिख दिया। उसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, है ना, और गुणे 1 लिख लीजिए। तो अब बताइए हमसे कि एचसीएफ क्या होगा, क्या बता सकते हैं एचसीएफ क्या होगा। तो ये हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा, तीनों में क्या मैच कर रहा है, 1, तो ये 1 हो गया। अब एलसीएम निकालिए आप, एलसीएम क्या हो गया, तो एचसीएफ जो है उसके बदले में हम लोग एचसीएफ ले लेंगे, फिर गुणा करेंगे हम लोग। अब कौन कौन नहीं मैच कर रहा है ना, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी और ये भी। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। फिर ये लिख लेंगे हम लोग 3 का पावर 2, है ना, यानी 3 2 को है तो मैं 3 का पावर 2 लिख दिया हूँ, ठीक। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई सबका कर देंगे। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 8 गुणे 9 गुणे 25, 5 5 25 हो जाता है।
तो जब आप गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाता है 1800, राइट। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया और ये हमारा क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।